Hello everyone, good morning. I hope all of you will be enjoying the lessons of English subject and along with this आज सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ग्रुप डिस्कशन में कैसे हम अच्छे से परफॉर्म करें क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको जॉब पर्सपेक्टिव से साथ ही साथ आपके अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती ही रहती होगी। आज के सेशन में हम फोकस करेंगे कि अपनी जीडी स्किल्स को हम कैसे इम्प्रूव करें और एक ग्रुप डिस्कशन में हम एक्सीलेंटली कैसे परफॉर्म करें। और अगर आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स का पार्ट हैं तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जीडी स्किल्स आप कैसे अपनी डेवलप करें। आइए आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स देते हैं इसके रिलेटेड। टुडेज टॉपिक फॉर द डिस्कशन इज इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन आपने पहले भी इसमें पार्टिसिपेट किया होगा, आपके एक्सपीरियंसेस होंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रुप डिस्कशन को अच्छा परफॉर्म करने से पहले ग्रुप डिस्कशन के बारे में अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आपको ग्रुप डिस्कशन की रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता चल जाता है। एज पर माय ओपिनियन I would say GD is a very common process and we keep doing GD, right? GD अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें we often have GDs, we often have discussions in groups and formally it becomes a process of assessment. आपने देखा होगा कई बार फ्रेंड्स के बीच में आपका डिस्कशन होता है कि विच प्लेस टू विजिट। कई बार कोई इवेंट ऑर्गेनाइज आपको करनी होती है तो भी आपका डिस्कशन होता है हाउ टू ऑर्गेनाइज दिस इवेंट, बट हम उसे इनफॉर्मली करते हैं। और असेसमेंट का ये प्रोसेस तब बन जाता है जब आपको कोई वॉच कर रहा होता है और आपको एक फॉर्मल लेवल पे जीडी करना होता है, राइट? फैमिलीज में हमारे डिस्कशंस होते हैं और फ्रेंड्स के बीच में हमारे डिस्कशंस होते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें ये ध्यान देना है कि जीडी इज अ प्रोसेस, राइट? जीडी इज अ प्रोसेस ऑफ रीचिंग अ कॉमन कंक्लूजन, वेर एज अगर आप इसे डिबेट से कंपेयर करें तो दैट इज ओनली प्रूविंग योर ओन पॉइंट, वेयर एज डिबेट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रूविंग वंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो डिबेट में आप अपना केवल पॉइंट ऑफ व्यू सजेस्ट करते हैं कि यही सही है, इसको ही आप समझिए, और उसमें आप कई बार अपनी बातों को प्रूव करने के लिए बहुत ही मतलब अच्छे स्तर पे एफर्ट्स करते हैं। जबकि जीडी में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप एक जीडी को डिबेट में कन्वर्ट कर दें, आपका अग्रेशन आने लग जाए आपकी लैंग्वेज में। जीडी इज़ अ कूल प्रोसेस। मैं तो कहूँगा जीडी एक कॉमन कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा जाए, किसी चीज़ को कैसे हम सॉर्ट आउट करें, किसी चीज़ में हम बेटर आउटपुट कैसे लाएं, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ जीडी। ठीक है, तो जीडी के पर्सपेक्टिव में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जीडी की रिक्वायरमेंट्स को समझें एंड अब जीडी में परफॉर्म कैसे करें जिससे कि आप का परफॉर्मेंस एक्सीलेंट हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेक आई कॉन्टैक्ट प्रॉपरली विद द ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने ग्रुप मेंबर्स से कितना कनेक्ट हो रहे हैं, आप अपने ग्रुप मेंबर्स को कितना इन्वॉल्व कर रहे हैं। और आपके ग्रुप मेंबर्स तभी इन्वॉल्व होंगे जब आप उनसे कनेक्ट होंगे, उनकी तरफ आप देखेंगे। और ऐसा नहीं केवल एक ही मेंबर की तरफ देख रहे हो, यू शुड ट्राई टू इन्वॉल्व ऑल ऑफ देम, राइट? while speaking you should try to involve all the group members in your discussion। अब आप सभी को अगर डिस्कशन में इन्वॉल्व करना है तो वी डोंट हैव टू स्पीक, इनफैक्ट वी हैव टू कनेक्ट विद देम। एंड हाउ टू कनेक्ट? आई कॉन्टैक्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। आप अगर आई कॉन्टैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी बात को सुनेंगे, कनेक्ट होंगे, राइट? तो इसमें बहुत से लोग मिस करते हैं क्योंकि वो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते हैं। कई बार वो ऊपर देख करके बात कर रहे होते हैं। अगर आपका जीडी ऑनलाइन हो रहा है तो आप कैमरे की तरफ देखें, आप इमेजिन करें कि दीज ऑल लिसनर्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू,
राइट। तो आई कांटेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीडी का मतलब है ग्रुप के लिए डिस्कशन करना और ग्रुप मेंबर्स का इन्वॉल्व होना, इसलिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ एक्टिव बॉडी लैंग्वेज, एक्टिव बॉडी लैंग्वेज मेक्स यू परफॉर्म एट योर बेस्ट लेवल। अगर आपका बॉडी लैंग्वेज एक्टिव नहीं है, अगर आप अटेंटिवली नहीं बैठे हैं, ठीक है, वन मस्ट सिट स्ट्रेट एंड वन शुड कीप one's hands formally, one should keep one's hands on the thighs, and one should maintain proper attire, proper gestures and postures while performing in a GD। जी हाँ, अगर फॉर्मल डिस्कशन हो रहा है तो आपको अपना अटायर मेंटेन करना है, आपका ड्रेस सेंस सही होना चाहिए, साथ ही साथ आपका बैठने का तरीका, आपके जेस्चर्स, आपके पॉस्चर्स प्रॉपर होने चाहिए। तो उसमें आपको ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि आप बहुत ही लूज तरीके से बैठे हों, आप बहुत ही सुस्त लग रहे हो। आपको अगर आप सुस्त लगेंगे तो डेफिनेटली आप जीडी में एक अच्छा रोल प्ले नहीं कर पाएंगे। एक्टिव दिखना चाहिए, और एक्टिव दिखने के लिए आपको स्ट्रेट बैठना है, और जैसा मैंने पिछले स्टेप में कहा, आई कांटेक्ट सभी के साथ मेंटेन करना है। जब आप स्ट्रेट बैठते हैं तो डेफिनेटली आप अटेंटिव दिखते हैं। वन मस्ट लुक अटेंटिव, वन मस्ट लुक पैशनेट while speaking and attentive while listening। So बोलते समय आप पैशनेट लगे, ऐसा लगे कि आप में एनर्जी लेवल है और आप अपनी बात को लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं, यू आर हैप्पी टू शेयर योर थॉट्स विद देम, राइट। और जब आप किसी को सुन रहे हो तो आप अटेंटिव लगे, उस समय आपके एक्सप्रेशंस ऐसे ना लगे कि आप अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, डोंट लुक दैट यू आर लॉस्ट इन योर ओन थिंकिंग। सो फेशियल एक्सप्रेशंस, जो कि अगला पॉइंट है, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस डिसाइड व्हाट लेवल ऑफ एनर्जी यू आर पुटिंग इन द जीडी। आपके एक्सप्रेशंस डिसाइड करते हैं कि आप किस एनर्जी लेवल से आप जीडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिंस जीडी इज ऑल अबाउट योर कंट्रीब्यूशन टू द ग्रुप। जीडी में आपको कंट्रीब्यूट करना है, जीडी में आपको केवल जीतना नहीं है। यू डोंट हैव टू जस्ट मेक अ विन विन सिचुएशन कि बस मेरे ही आइडियाज सही हैं, मेरे ही पॉइंट सही हैं। इनफैक्ट जीडी में आपको कंट्रीब्यूट करना है। इफ़ यू कैन डू समथिंग इन ग्रुप, यू शुड शेयर इट विद अदर्स, राइट। तो दिस इज़ व्हाट द प्रोसेस ऑफ जीडी इज़, एंड आपके एक्सप्रेशंस तय करते हैं कि आपकी लेवल ऑफ एनर्जी क्या है, राइट। सो वन मस्ट बी डिलाइटेड internally while adding one's ideas in the discussion। अब डिलाइटेड तो लगना ही चाहिए, क्योंकि डिलाइटेड अगर लगेंगे तभी आपके आइडियाज़ वेलकम किए जाएंगे आपके ग्रुप मेंबर्स के द्वारा। तो आप अटेंटिवली रहें, अटेंटिवली अपनी बात को कहें, साथ ही साथ पैशनेटली अपनी बात को कहें। एंड जो मैंने अभी एक पॉइंट कहा, डोंट लुक एज इफ you are lost into your own ideas while listening to others। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ऐसा हमें लगता है कि जिस समय हम बोल रहे होते हैं केवल उसी समय हमें एसेस किया जाता है, बट ऐसा नहीं है। आपको राउंड द टाइम एसेस किया जाता है, क्योंकि जीडी में आप एक अच्छे स्पीकर हैं तो एक अच्छे लिसनर भी होने चाहिए। सिंस यू आर बीइंग एसेस्ड round the time as a speaker as well as a listener। आपको राउंड द टाइम, पूरे टाइम आपको एसेस किया जा रहा है कि एज अ स्पीकर आप कैसे हैं और एज अ लिसनर आप कैसे हैं। तो दोनों में ही आपका जो इंटेंट है, इंटेंट इन द जीडी
मेक्स यू रेडी विद द कंटेंट। आई होप ये लाइन आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, एंड मैं इसको अलग से ही एक पॉइंट में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक मुद्दा है। ये कई लोग मेरे से कहते हैं कि सर आई डिड नॉट हैव मच नॉलेज सो आई डिड नॉट परफॉर्म वेल। तो उन सभी लोगों को मेरा एक ही पॉइंट है, और ये पॉइंट वो लेवल कन्वे करता है कि आपको नॉलेज कितनी है जीडी में, ये मैटर तो करता है, बट इतना भी मैटर नहीं करता है कि आप जीडी में परफॉर्म ना कर पाएँ। अगर आपका इंटेंट अच्छा है जीडी में, अगर आपकी जीडी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप जीडी को समझते हैं कि जीडी है क्या, तो आप कंटेंट की चिंता मत करिए, अपने आप आपका रेडी हो जाएगा। इंटेंट का मतलब आप किस किस मूड से जीडी में परफॉर्म कर रहे हैं, किस मूड से आप जीडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जीडी में आपको कोशिश करनी चाहिए अवॉइड यूजिंग हार्श वर्ड्स लाइक आई डिसअग्री विद यू। ये आप बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि आई डिसअग्री विद यू कितना ऑड है, ठीक है। और आप कई बार हार्श टोन में आप बात करने लग जाते हैं, आप कहने लग जाते हैं कि आई डोंट थिंक सो, ठीक है। तो चूंकि जीडी एक माइल्ड प्रोसेस है, जीडी एक कॉमन कंक्लूजन के लिए किया जा रहा है, जीडी किसी की बात को केवल सही या किसी की बात को गलत ठहराने के लिए नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे इंटेंट पार्ट आपका कितना इंपॉर्टेंट है, आप इंटेंट प्यारा रखिए, ठीक है। इनफैक्ट यूज, आई वुड से यूज सॉफ्ट स्किल्स, इनफैक्ट परफॉर्म विद सॉफ्ट स्किल्स इन अ जीडी। किसी की बात को पर्सनली नहीं लेना है, किसी की बात को ऐसे नहीं लेना है कि वो आपको टारगेट कर रहा है। तो सॉफ्ट स्किल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इफ़ यू वांट टू ऐड ऑन सम मोर पॉइंट्स, सो जस्ट से कुछ अच्छे आप अपने डायलॉग्स ऐड कर दीजिए। ऑल आई एग्री विद यू एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड ऑन सम मोर पॉइंट्स। अब देखिए कितना प्यारा डायलॉग है कि मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मैं कुछ और भी पॉइंट्स इस जीडी में ऐड करना चाहूँगा। तो ये डायलॉग अपने आप में साबित करता है कि आप कितने सॉफ्ट स्पोकन हैं और आपका इंटेंट कितना प्यारा है जीडी में, आप कितने अच्छे इंटेंट के साथ आप जीडी कर रहे हैं। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझने चाहिए। साथ ही साथ जीडी में जो कि एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि सिटिंग पॉस्चर, लिसनिंग और स्पीकिंग के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जीडी में टॉपिक पर ही रहें। ट्राई टू स्टे फोकस्ड ऑन द गिवन टॉपिक एंड शुड ट्राई टू अलाइन एवरीवन with the same in soft spoken manner। अगर आपको लगता है कि कोई आउट ऑफ द डिस्कशन जा रहा है, आउट ऑफ टॉपिक जा रहा है और वो डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, तो एक सॉफ्ट स्पोकन तरीके से सभी को अलाइन करने की कोशिश करिए और आप भी अलाइन रहिए, राइट। और जितना आप रिलेवेंट डिस्कशन करेंगे, जितना आप रिलेवेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, उतना ही आपको वेटेज मिलेगा। हैव relevancy in the discussion to gain more and more weightage। Think rationally to assist the group members to reach the conclusion with a solution oriented approach, right? And try to add more and more believable data। Now believable data is what? Believable data is actually stats, right? Believable data का मतलब है आपका
स्टैट्स, कितना ज़्यादा आप स्टैट्स शो कर रहे हैं, ठीक है। तो जीडी में लोग बिलीव तभी करते हैं जब आपके पास डेटा होता है। सो अगर आपके पास स्टैट्स नहीं है तो फिर भी आप ध्यान से सुनिए और उनकी उनके द्वारा जो अदर ग्रुप मेंबर्स के द्वारा स्टैट्स दिए जा रहे हैं उनको आप या तो सपोर्ट करें या फिर उन पे कुछ पॉइंट्स आप ऐड ऑन करें, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है कि जितना ज़्यादा स्टैट्स आप शो करेंगे उतना अच्छा है। साथ ही ट्राई टू टेक इनिशिएटिव and make the group members actively involved in the GD। कभी कभी ग्रुप में एकदम सन्नाटा छा जाता है। वैसे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके ग्रुप में तो ऐसा कभी नहीं होता है। जिन्हें जीडी की समझ है वो तो हमेशा अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए और हमेशा अपने पॉइंट्स को एक्टिवली बताने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। लेकिन कई बार जिनको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ग्रुप में एकदम शांति बनी रहती है, वो सोचते हैं कोई और शुरू करे तो मैं शुरू करूं। ऐसे केसेस में जो पहले पहल करता है, जो इनिशिएटिव लेता है, जब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं तो उसको एक्स्ट्रा पॉइंट ज़रूर मिलते हैं, उसको एक्स्ट्रा क्रेडिट ज़रूर मिलता है। द वन हु ब्रेक्स द आइस is considered having leadership skills। क्योंकि आप ग्रुप में लाइवली लीड कर रहे हो, ग्रुप में लाइवली आप अपने पॉइंट्स को आगे बढ़ कर के बता रहे हो, तो इससे साबित होता है कि आप में वो लीडरशिप स्किल्स हैं। तो ये एक लीडरशिप स्किल्स का एक बेहतरीन टेस्ट है जिससे ग्रुप में ऑलरेडी पता चल जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जीडी के लिए जो आपका ओवरऑल एंथुसियाज्म है, यूज़ जो आपकी फॉर्मल लैंग्वेज है, हैव अ बिट लाउडर टोन एज कंपेयर टू योर नेटिव लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा लाउड बोलें, राइट। लाउड वॉइस shows confidence whereas slow voice shows nervousness। फैसला आपका है। अक्सर ये पॉइंट मैं अपने ट्रेनिंग सेशंस में भी कहता हूँ कि लाउड वॉइस क्या करता है, क्लैरिटी ऐड करता है। लाउड वॉइस थोड़ा अटेंटिव साबित होता है, तो आप लाउडली अपनी बातों को कहें और ये आपकी वॉइस में क्लैरिटी ऐड करेगा। साथ ही साथ हैव अ नॉर्मल रेट ऑफ स्पीच instead of being very fast, as it becomes challenging to get connected with the audience। कभी भी फास्ट रेट ऑफ स्पीच मत यूज करिए और बहुत ज़्यादा स्लो भी मत बोलिए, क्योंकि अगर आप बहुत स्लो बोलेंगे तो कोई और आपकी अपॉर्चुनिटी ले लेगा, और बहुत ज़्यादा फास्ट बोलेंगे तो क्या होगा, आपका ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगा और आप अच्छे आइडियाज़ देने में असक्षम हो जाएंगे, क्योंकि आप थोड़े से टायर्ड महसूस करेंगे, राइट। एंड अवॉइड लीनिंग फॉरवर्ड while sharing your ideas। Your voice is enough to convey your ideas to each and every member of the group। आपकी वॉइस इनफ है आपकी बात उस ग्रुप तक पहुंचाने के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा लीन होकर के झुक करके आपको नहीं बैठना है कि आप आगे एकदम झुके जा रहे हैं अपनी बात को कहने के लिए। और आपका जीडी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे जितने पॉइंट्स याद आ रहे हैं जीडी के एक्सपीरियंसेस में, मैंने उन पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया है। सो आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे और आप अपने एक्सपीरियंसेस को ज़रूर शेयर करिए। और हाँ, एक पॉइंट और आता है, अगर जीडी में फिश मार्केट हो जाए, क्योंकि आपको अपने ऊपर तो भरोसा है कि ठीक है सर आपने हमें जीडी के बारे में बताया, हम आपके व्यूज़ को फॉलो करेंगे, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेंड नहीं होते हैं। कई लोग केवल जीडी में माहौल थोड़ा सा बिगाड़ने आ जाते हैं
माहौल बिगाड़ने का मतलब है कि वो इतना सीरियस नहीं होते हैं अपने सिलेक्शन को लेकर के या अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो कई बार बिकॉज जीडी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सटर्नली लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो कई बार फिश मार्केट हो जाता है। इन केस ऑफ फिश मार्केट का मतलब जहाँ पे सब बोलने जा रहे हैं, ठीक है, ऑल मेंबर्स ट्राई टू स्पीक एंड नन इज लिसनिंग। कोई नहीं सुन रहा है, एक दूसरे की कोई बात ही नहीं सुन रहा है, सब बोल रहे हैं और कुछ भी नथिंग इज क्लियरली ऑडिबल, कुछ भी क्लियरली ऑडिबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप अगर अपने एफर्ट्स आप भी चिल्लाते रहेंगे तो मुझे लगता है कि इट विल बी वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड टाइम। सो इन केस ऑफ फिश मार्केट, हैव पेशेंस एंड मेंटेन अ स्माइलिंग फेस, क्योंकि इससे ऐसा नहीं कि आपको अपने एक्सप्रेशंस बिगाड़ने, मेंटेन अ स्माइलिंग फेस बिकॉज इट इज अ नेचुरल थिंग इन अ जीडी। जीडी का ये हिस्सा है, जीडी का एक ये पार्ट है जहाँ आपने हिंदी में भी कहावत सुनी होगी, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खनखनाहट या बर्तनों की आवाज़ तो होती है। अब ग्रुप मेंबर्स हैं ही इतने सारे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे थोड़ा सा तो होगा ही, कोई अपनी बात कह रहा है और हर एक का अपना अपना स्टाइल है, हर एक अपना अपना एक नॉलेज रखता है और हर एक पैशनेट है, हर एक मेंबर पैशनेट अपनी बात को कहने के लिए। तो इस केस में, फिश मार्केट के केस में, कई लोग ऐसे एक्सप्रेशंस देते हैं जैसे उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, ये नेचुरल है। और जैसे ही बी प्रॉम्प्ट टू टेक अप द अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू और कीप अप, टू कंटिन्यू द डिस्कशन। आपको प्रॉम्प्ट रहना है, मतलब जैसे आपने कई रियलिटी शोज में, कई टीवी शोज में देखा होगा, बजर राउंड होता है। जैसे ही मतलब क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बजर आपको दबाना होता है अपनी बात को कहने के लिए। इसी तरीके से जीडी में भी आप प्रॉम्प्ट रहिए। जैसे ही एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब फिश मार्केट थोड़ा डाउन होगी, लोग कहीं ना कहीं वो एकदम से ऐसा आएगा जहाँ पे स्लाइटली लोग स्लो होंगे, वहाँ पे आप अपनी बातों को गेयर अप कर सकते हैं, अपनी बातों को कंटिन्यू कर सकते हैं। इनफैक्ट कंटिन्यू द डिस्कशन एंड इन्वॉल्व अदर्स ऑल्सो इन अ मीनिंगफुल डिस्कशन, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डोंट ट्राई टू बी डोमिनेंट, डोंट ट्राई टू बी डोमिनेंट in a GD. If you have spoken for 3 to 4 times, let others also convey their thoughts. अगर आपने अपनी बात ऑलरेडी कह दी है और 3-4 टर्न आपने ले लिए हैं, तो अदर मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करिए डिस्कशन में। और लेकिन अदर मेंबर्स को इन्वॉल्व करने में ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे मेंबर को इन्वॉल्व कर दो जो बिल्कुल बोलना ही नहीं चाह रहा हो। तो ये एक फनी इंसिडेंट हो जाता है कि आप एक ऐसे ही ग्रुप मेंबर को बोल देते हैं जो बोलने के मूड में ही नहीं था, और आप उसको बोल देते हैं ओके नाउ यू कंटिन्यू, तो वो डर जाता है। तो ऐसे केसेस से भी बचें, आप उन्हीं को इन्वॉल्व करें जो एक्चुअली बोल रहे हो। अब कोई एकदम से आपने कह दिया कि लेट्स लिसन टू हिम एंड ही इज़ नॉट विलिंग टू स्पीक, तो वहाँ पे दोनों मतलब एक तो जो बोलने के लिए मन नहीं बना रहा है उसके लिए भी एकदम बैफल्ड सिचुएशन होता है, वो भी एकदम सकपका जाता है। उसे लगता है कि अरे मेरा नाम क्यों ले लिया, मुझे तो बोलना ही नहीं था। और जो ग्रुप मेंबर्स एक्टिवली बोल रहे होते हैं उन्हें भी लगता है कि यू आर डाइवर्टिंग द टॉपिक। तो इसमें ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा हीरोइज्म नहीं दिखाना है। एक ये बात बहुत ज़रूरी है, डोंट just intend to show your heroism. In fact, focus on being a good member of the group. एक
अच्छा ग्रुप का मेंबर बनने की कोशिश करिए। हीरोइज्म दिखाने के बहुत सारे अदर तरीके भी हैं, वहाँ पर आप अपना हीरोइज्म दिखाइए। बट यहाँ पे जितने अच्छे आप ग्रुप के मेंबर होंगे, ठीक है, जैसे चेस खेलने में राजा है, रानी है और बहुत सारे सिपाही हैं, तो जीडी एक ऐसा गेम है जिसमें आप एक अच्छे अगर सिपाही भी हैं तो भी आपका ग्रुप सक्सेसफुल है। ध्यान दीजिए, ये ग्रुप की बात है। यहाँ पे आप इंडिविजुअल लेवल पे आपका जो पोटेंशियल है उसे प्रूव करने की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि आप ग्रुप के साथ कैसे हैं। ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेयर द असेसमेंट इज ऑफ योर बिहेवियर इन अ ग्रुप, सो स्टे tuned with your participation in a group rather than just focusing on your exceptional skills. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुद्दा है समझने का कि आप में एक्सेप्शनली बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं। इंडिविजुअली आप एक किसी भी आर्ट के बहुत अच्छे आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, बट यहाँ पे इंडिविजुअल असेसमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे ग्रुप में आपका बिहेवियर कैसा है इसका असेसमेंट हो रहा है। तो जब ग्रुप में आपका बिहेवियर कैसा है इसका असेसमेंट हो रहा है, तो समझदारी है कि एक मेंबर की तरीके बिहेव करें, ना कि एज एन अथॉरिटी, ना कि एज एन इंडिविजुअल आप बहुत ही अच्छे हैं, राइट। तो देखिए, ये डिस्कशन तो बहुत ही लंबा है, इसमें पॉइंट्स आते ही रहेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जीडी में। मैंने मेजर पॉइंट्स कवर कर दिए हैं एंड आप भी अपने अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करिएगा। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर ग्रुप डिस्कशन। आई होप आपको क्लैरिटी इसमें आई होगी एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर एंड मोर अपडेट्स। थैंक यू ऑल। जय हिंद।